आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी साल 2025 के लिए बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। इसके लिए मैंने टोटल 32 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की एक लिस्ट बनाई है। इन सभी फंड्स को मैं इनकी एज, AUM, बेंचमार्क रिटर्न्स, कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स, लास्ट 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स एंड सिंस इंसेप्शन ट्रेलिंग रिटर्न्स, 2013 से लेकर 2024 के अभी तक के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स, लास्ट 10 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो, अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, अप मार्केट एंड डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो, इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पर कंपेयर करूंगी और एंड में इनमें से एक बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करूंगी। अब पहले ब्रीफ में एक बार ये समझ लेते हैं कि लार्ज कैप फंड्स होते क्या हैं। देखो, लार्ज कैप फंड्स में आपका इन्वेस्ट किया हुआ मिनिमम 65% अमाउंट लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है और बाकी का बचा हुआ 35% अमाउंट फंड मैनेजर अपनी मर्जी से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। अब शुरू करते हैं अपने सभी लार्ज कैप फंड्स का कंपैरिजन और सिलेक्ट करते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग फंड को। अब देखो, एक साथ इतने सारे म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन और एनालिसिस करना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए हर एक फैक्टर के बेसिस पर मैं ये देखूंगी कि कौन से वो म्यूचुअल फंड्स है जो सबसे लास्ट में आ रहे हैं और उन वीक म्यूचुअल फंड्स को मैं रेड मार्क करूंगी और इस लिस्ट से डिलीट करते जाऊंगी। हमारा फर्स्ट फैक्टर ऑफ कंपैरिजन है एज ऑफ फंड, यानी कि एक पर्टिकुलर फंड को लॉन्च हुए कितना टाइम हो गया है। यहाँ पर मैं उन फंड्स को इस लिस्ट से डिलीट करूंगी जो अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले ही लॉन्च हुए हैं, क्योंकि इन फंड्स का सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है एक थोरो एनालिसिस के लिए और इनके सिर्फ लास्ट 1 ईयर के ही रिटर्न्स अवेलेबल हैं, तो इनके रोलिंग रिटर्न्स का भी अच्छे से एनालिसिस नहीं हो सकता। एंड सेकेंड थिंग, जब हमारे पास ऑलरेडी अच्छे और पुराने म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं जो पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, तो हम उन फंड्स को प्रेफर करेंगे। इन नए फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करके हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। मेरे इस लिस्ट में 4 ऐसे फंड्स हैं जो अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुए हैं: बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, मोतीलाल ओसवाल, क्वांट और व्हाइट ओक कैपिटल लार्ज कैप फंड। इन चारों फंड्स को मैं यहाँ पर रेड मार्क कर रही हूँ और अपने इस लिस्ट से डिलीट कर रही हूँ। अब मेरे पास बच गए टोटली 28 फंड्स। अब नेक्स्ट फैक्टर है कंपैरिजन के लिए AUM, यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। इन्वेस्टर्स ने कुल मिलाकर जितना भी अमाउंट किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया होता है वो उस फंड का AUM होता है। AUM से हमें ये भी पता लगता है कि वो फंड कितना बड़ा है और पॉपुलर है। अब मैं उन फंड्स को इस लिस्ट से डिलीट करूंगी जिनका AUM 1000 करोड़ से कम है, क्योंकि इन फंड्स में फ्यूचर में डाउन मार्केट के टाइम पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। अब मेरी इस लिस्ट में टोटल 8 फंड्स हैं ऐसे जिनका AUM 1000 करोड़ से कम है: JM, टोरस, बैंक ऑफ इंडिया, ग्रो, ITI, महिंद्रा मनुलाइफ, यूनियन और PGIM लार्ज कैप फंड। इन सभी 8 फंड्स को मैं यहाँ पर रेड मार्क कर रही हूँ और अपने इस लिस्ट से डिलीट कर रही हूँ। अब मेरे पास बच गए टोटल 20 फंड्स। अब आगे मैं इन सभी 20 फंड्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को इनके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज रिटर्न से कंपेयर करूंगी। जिस भी फंड ने कंसिस्टेंटली हर एक टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क रिटर्न्स और कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स इन दोनों को आउट परफॉर्म किया है, उन्हें मैं ग्रीन मार्क करूंगी। यहाँ इस टेबल में मैंने इन सभी फंड्स के, इनके बेंचमार्क निफ्टी 100 के और कैटेगरी एवरेज के लास्ट 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 8 इयर्स, 10 इयर्स एंड सिंस इंसेप्शन ट्रेलिंग रिटर्न्स लिए हैं। अगर मैं कंपेयर करूं तो टोटल 5 ऐसे फंड्स हैं इस लिस्ट में जो कंसिस्टेंटली हर एक टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को और कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स को, इन दोनों को बीट कर रहे हैं। और वो 5 फंड्स हैं बड़ौदा BNP परिबास, इन्वेस्को इंडिया, निप्पॉन इंडिया, कैनरा रोबेको और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इन 5 फंड्स को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। अब इन 5 फंड्स के अलावा 2 फंड्स और ऐसे हैं इस लिस्ट में जो हर बार अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को तो बीट कर रहे हैं, लेकिन किसी 1 या 2 टाइम फ्रेम में अपने कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स को बीट नहीं कर पा रहे, और वो 2 फंड्स हैं एडलविस और कोटक ब्लू चिप फंड। तो इन दोनों को भी मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। तो अब मेरे पास टोटल ये 7 फंड्स निकलकर आ गए हैं जो कंसिस्टेंटली हर एक टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट कर रहे हैं। अब आगे मैं इस वीडियो में इन सभी 7 फंड्स का एक डिटेल्ड एनालिसिस करूंगी, इनके ट्रेलिंग रिटर्न्स, ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स, रोलिंग रिटर्न्स और डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स के बेसिस पर।
हर एक फैक्टर के बेसिस पर जो फंड सबसे बेस्ट होगा उसे मैं ग्रीन मार्क करूंगी। एंड में जिस भी फंड पर सबसे ज्यादा ग्रीन मार्क्स आएंगे वही हमारा बेस्ट लार्ज कैप फंड होगा। तो शुरू करते हैं ट्रेलिंग रिटर्न्स के कंपैरिजन से। लास्ट 1 ईयर का अगर देखें तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्को ने 32.56%। तो इसे मैं यहाँ ग्रीन मार्क कर रही हूँ। लास्ट 3 इयर्स में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं निप्पॉन ने 22.18%। तो इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क करती हूँ। लास्ट 5 एंड 10 इयर्स का अगर कंपेयर करूं तो यहाँ भी निप्पॉन ही सबसे ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है 22.03% एंड 15.53%। तो इस फंड को मैं यहाँ इन दोनों टाइम फ्रेम्स में ग्रीन मार्क करती हूँ। सिंस इंसेप्शन में भी निप्पॉन के ही रिटर्न सबसे ज्यादा हैं 17.36%। तो यहाँ भी मैं इस फंड को ग्रीन मार्क करती हूँ। अब करते हैं इन सभी फंड्स के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स का कंपैरिजन। इसके लिए मैंने इन सभी फंड्स के इनके लॉन्च ईयर से लेकर साल 2024 के अभी तक के रिटर्न्स लिए हैं। इस साल सबसे ज्यादा रिटर्न्स इन्वेस्को ने दिए हैं 26.34%। तो इसे मैं यहाँ ग्रीन मार्क करती हूँ। साल 2023 और 2022 में निप्पॉन आगे रहा है, तो इसे मैं इन दोनों ईयर्स में ग्रीन मार्क कर रही हूँ। 2021 में अगर देखूं तो फिर से इन्वेस्को के रिटर्न सबसे ज्यादा थे 32.67%। तो इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क करती हूँ। 2020 में कैनरा रोबेको सबसे आगे था, तो इसे मैं ग्रीन मार्क कर रही हूँ। 2019 में बड़ौदा और 2018 में अगेन कैनरा आगे। 2017 में निप्पॉन के रिटर्न्स हाईएस्ट थे 39.91%। तो इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क करती हूँ। 2016 में आईसीआईसीआई एंड 2015 में इन्वेस्को आगे था। 2014 में निप्पॉन के रिटर्न सबसे ज्यादा थे 55.69%, आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स। इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। और 2013 में आईसीआईसीआई के रिटर्न सबसे ज्यादा थे, तो 2013 में मैं इस फंड को ग्रीन मार्क करती हूँ। तो ये था ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स का कंपैरिजन। सो ऑल ओवर ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स में तो निप्पॉन और इन्वेस्को इंडिया की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही है। अब देखते हैं इन सभी फंड्स के रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी। इसके लिए मैंने इन सभी फंड्स के सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स लिए हैं और उन्हें 3 इयर्स की साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया है। एवरेज रिटर्न्स अगर देखें तो वो सबसे हाईएस्ट रहे हैं निप्पॉन के 16.07%। तो यहाँ मैं इसे ग्रीन मार्क करती हूँ। मैक्सिमम रिटर्न्स में भी निप्पॉन ही आगे है 35.43%। तो यहाँ भी मैं इसे ग्रीन मार्क कर रही हूँ। मिनिमम रिटर्न्स में कैनरा रोबेको सबसे कम गिरा है, सिर्फ 0.64%। तो यहाँ मैं इसे ग्रीन मार्क करती हूँ। और इसके अलावा कैनरा रोबेको ही अकेला ऐसा फंड है जिसके रिटर्न्स कभी भी नेगेटिव नहीं रहे, तो यहाँ भी मैं इस फंड को ग्रीन मार्क कर रही हूँ। अब देखते हैं इन फंड्स का रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं ये देखूं कि किस फंड ने सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 20% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, तो वो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इस फंड ने अराउंड 29% ऑफ द टाइम्स 20% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, तो यहाँ मैं इसे ग्रीन मार्क करती हूँ। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके बाकी का रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस टेबल में देख सकते हो। अब नेक्स्ट फैक्टर है कंपैरिजन के लिए एक्सपेंस रेशियो। अब ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? तो देखो, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसे ना बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे कि फंड मैनेजर्स को अपॉइंट करना, देन उनको फीस देना, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं, एडवर्टीजमेंट का भी खर्चा होता है और कुछ फीस सेबी भी चार्ज करता है। तो ये जो सारे खर्चे होते हैं वो एक्सपेंस रेशियो में आते हैं। एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना ही अच्छा है, ताकि हमारे रिटर्न्स पर कम से कम इफेक्ट पड़े। लोअर द एक्सपेंस रेशियो बेटर द फंड इज। और हमारे इस लिस्ट में सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है कैनरा का 0.51। तो यहाँ मैं इसे ग्रीन मार्क करती हूँ। अब करते हैं इन फंड्स का रिस्क एनालिसिस। हमारा फर्स्ट फैक्टर है अल्फा। अल्फा हमें बताता है कि म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितने परसेंट ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। यानी कि जिस म्यूचुअल फंड का जितना ज्यादा हाई अल्फा है वो म्यूचुअल फंड उतना ही हाई परफॉर्मिंग होगा। हायर द अल्फा बेटर द म्यूचुअल फंड इज। हमारे इस टेबल में अल्फा सबसे ज्यादा है निप्पॉन इंडिया का 6.18। तो यहाँ मैं इसे ग्रीन मार्क करती हूँ। हमारा नेक्स्ट फैक्टर ऑफ कंपैरिजन है बीटा। बीटा हमें बताता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड के अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में वॉलेटिलिटी कितनी है। यानी कि जब मार्केट में चेंजेस होते हैं और उसका बेंचमार्क ऊपर या नीचे जाता है तो वो फंड कितना ऊपर या नीचे जाता है। जैसे कि अगर किसी फंड का बेंचमार्क निफ्टी 100 है
और अगर निफ्टी 100 किसी दिन 2% से ऊपर या नीचे गया तो ये फंड कितना ऊपर या नीचे जाता है ये हमें बीटा से पता लगता है। लोअर द बीटा बेटर द फंड इज। बीटा अगर 1 से कम है तो इसका मतलब है कि वो फंड उतना ही कम इफेक्ट होता है मार्केट चेंजेस से और वो फंड उतना ही ज्यादा स्टेबल है, और जितना ज्यादा वो फंड स्टेबल होगा उतना ही कम वो रिस्की होगा। तो हम उस फंड को प्रेफरेंस देंगे जिसका बीटा सबसे कम है। हमारे स्टेबल में सबसे कम बीटा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का 0.88, तो यहां मैं इसे ग्रीन मार्क करती हूँ। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट रिस्क फैक्टर पर, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि कोई भी फंड अपने एवरेज रिटर्न से कितना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, मतलब उसके एक्चुअल रिटर्न्स एवरेज रिटर्न से कितने ऊपर या नीचे जाते हैं। नाउ द थंब रूल फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज लोअर द स्टैंडर्ड डेविएशन मच बेटर प्रेडिक्टेबल एंड स्टेबल द फंड इज। तो हम उस फंड को प्रेफर करेंगे जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है, और हमारे इस लिस्ट में सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन है आईसीआईसीआई का 12.84, तो इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क करती हूँ। अब कंपैरिजन के लिए हमारा नेक्स्ट फैक्टर है शार्पे रेशियो। शार्पे रेशियो एक फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है। ये बताता है कि फंड ने लिए गए रिस्क के बदले कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया। शार्पे रेशियो जितना ज्यादा हो उतने ही अच्छे फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स माने जाते हैं। तो हमारे इस लिस्ट में सबसे ज्यादा शार्पे रेशियो है निप्पॉन इंडिया का 1.02। इसका मतलब है कि इस फंड ने 1 यूनिट ऑफ रिस्क के बदले 1.02 यूनिट्स का एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है, तो यहां मैं इसे ग्रीन मार्क करती हूँ। हमारा नेक्स्ट फैक्टर ऑफ कंपैरिजन है अप मार्केट कैप्चर रेशियो। अप मार्केट कैप्चर रेशियो से हमें ये पता लगता है कि बुल मार्केट में कोई भी फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितने एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। अगर किसी फंड का अप मार्केट कैप्चर रेशियो 100 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि बुल मार्केट में उस फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। रेशियो 100 से कम है तो इसका मतलब है कि बुल मार्केट में उस फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कम रिटर्न्स दिए हैं, और अगर ये रेशियो 100 के बराबर है तो इसका मतलब है उस फंड ने अपने बेंचमार्क के इक्विवेलेंट ही रिटर्न्स दिए हैं। तो हम उस फंड को प्रेफर करेंगे जिसका अप मार्केट कैप्चर रेशियो 100 से ज्यादा हो, और हमारे इस लिस्ट में अप मार्केट कैप्चर रेशियो सबसे ज्यादा निप्पॉन का है 110। इसका मतलब है बुल फेज में जहां मार्केट 100% से ऊपर गई वहीं ये फंड 110% से ऊपर गया, तो यहां मैं इसे ग्रीन मार्क करती हूँ। हमारा लास्ट फैक्टर है कंपैरिजन के लिए डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो। डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो बताता है कि जब मार्केट गिर रही हो तब एक म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना कम या ज्यादा गिरता है। अगर ये रेशियो 100 से कम हो इसका मतलब है फंड बेंचमार्क के कंपैरिजन में कम गिरा है, जो फंड के अच्छे रिस्क मैनेजमेंट को दिखाता है। अगर ये रेशियो 100 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि फंड बेंचमार्क के कंपैरिजन में ज्यादा गिरा है, और अगर ये 100 के इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब है कि जितना बेंचमार्क गिरा उतना ही वो फंड भी गिरा। तो हम उस फंड को प्रेफर करेंगे जिसका डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो सबसे कम है, और डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो सबसे कम है कैनरा रोबेको का 85। इसका मतलब है कि बियर फेज में ये फंड मार्केट के कंपैरिजन में 15% कम गिरा। तो ये था इन सभी फंड्स के रिटर्न्स और रिस्क का एनालिसिस। अब पॉइंट आता है कि इनमें से बेस्ट लार्ज कैप फंड कौन सा है। तो जैसा कि मैंने आप सबको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि जिस फंड पर सबसे ज्यादा ग्रीन मार्क्स आएंगे वही हमारा बेस्ट लार्ज कैप फंड होगा, तो सबसे ज्यादा ग्रीन मार्क्स आए हैं निप्पॉन पर, तो हमारा बेस्ट लार्ज कैप फंड है निप्पॉन इंडिया। अब लास्ट कुछ वीडियोस में काफी लोगों के कमेंट्स आए थे कि बेस्ट फंड्स के अलावा बाकी सभी फंड्स के बारे में भी कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट्स दूं मैं, तो उसके लिए मैंने सभी रिटर्न्स एंड रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये एक रिस्क एंड रिटर्न्स टेबल बनाई है, जिससे आपको बाकी फंड्स के बारे में भी एक आइडिया हो जाए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात की। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। Thank you so much for watching till the end. See you guys in next video.